हेलो दोस्तों। आज तक आप सभी ने काफ़ी सारी लव स्टोरी फ़िल्में देखी होंगी, बहुत सारी प्यार की कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी। परंतु आज मैं आपको एक ऐसी दर्द भरी सच्ची प्यार की कहानी बताने जा रही हूँ, जो शायद ही दुनिया में किसी ने सुनी हो। ये बहुत ही अनोखी प्रेम कहानी है और यह कहानी सिर्फ किसी एक की नहीं, बल्कि न जाने हजारों लाखों लोगों की प्रेम कहानी होगी, जो सच में किसी से प्यार कर बैठते होंगे। किसी न किसी कारण वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते या उनकी कहानी अधूरी रह जाती है, उनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। किसी न किसी कारण उनकी कहानी पूरी नहीं हो पाती। वैसे भी प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है और ये एहसास सभी को नहीं होता। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ये एहसास हो। सभी की किस्मत में ये खूबसूरत एहसास नहीं होता और जिनकी किस्मत में होता भी है, उनमें से बहुत सारे लोग इसे महसूस करते हुए भी उसे पूरा नहीं कर पाते। उनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी। रात को 11 बज रहे थे। दीपक मोबाइल को स्विच ऑफ करने ही वाला था कि मोबाइल बज उठा। वह प्रतिदिन सोने से पहले अपना मोबाइल ऑफ किया करता था। उसके आइडिया वाले सिम पर रिचार्ज खत्म ही होने वाला था, इसलिए उसने यह सोचकर मैसेज खोला कि शायद कोई नया ऑफर आया हो, क्योंकि जब से जियो मार्केट में आया है, तब से सिम कंपनियां तरह तरह के ऑफर निकालती रहती हैं। दीपक बिहार के एक गांव से था। वो बिहार के एक गांव का बासिंदा था, जो दिल्ली काम से आया था। अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ रहकर वो राजमिस्त्री का काम किया करता था। दिहाड़ी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए वह खुद के खर्चे को कम से कम करने की कोशिश किया करता था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने घर भेज सके। इसलिए वो अपने लिए कम से कम ही खर्चा किया करता था। मोबाइल की स्क्रीन पर मैसेज देखने की उत्सुकता उसे बहुत थी, क्योंकि उसका मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने वाला था। उसने सोचा कि कोई अच्छा ऑफर मिल जाए। ये सोचकर उसने अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ऑन किया तो देखा कि उसमें एक मैसेज था जो सिर्फ सॉरी लिखा हुआ था। दीपक को एक पल के लिए तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी नजर मैसेज आने वाले नंबर पर पड़ी तो अचानक बिस्तर से वो उठ बैठा। मैसेज भेजने वाले का नाम शायद उसके मोबाइल में सेव था और यह नाम
उसकी नींद उड़ा देने के लिए काफी था। सब कुछ तो भुला चुका था, लेकिन इस नंबर को वो न जाने कैसे डिलीट करना भूल गया था। उसने खुद को कोसते हुए कहा कि पता नहीं ये नंबर मैंने डिलीट क्यों नहीं किया। वह दोबारा सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन आंखों से नींद उड़ चुकी थी। आंखों में दूर दूर तक अब नींद नहीं थी। जिन यादों को अपने दिल के अंधेरे कुएं में वो कहीं दफना चुका था, वो आज एक बार फिर से जिंदा हो उठी थी। उसने बेचैन होकर करवट बदली, मगर वो यादें इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। काले बादलों की एक टुकड़ी धीरे धीरे चांद को अपने आगोश में ले रही थी, और इधर यादों ने भी उसके दिलो दिमाग को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। बीते कल की एक एक घटना किसी फिल्म की भांति उसकी आंखों से के सामने से गुजर रही थी। उसने घबराकर आंखें बंद कर ली और आखिरकार यादों के घने जंगल में वो कहीं खो गया। हेलो, सुनिए ना। रात के करीब 9 बजे थे। वह छत पर लेटा हुआ आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देख रहा था। तभी उसे किसी लड़की के फुसफुसाने की आवाज सुनाई पड़ती है। उसने चौंक कर आवाज की दिशा में अपनी नजरें दौड़ाईं। उसने देखा, छत की सीढ़ियों के पास एक छोटे से दरवाजे पर एक सामने सी लड़की खड़ी थी, जो कि उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। लड़कियों के मामले में दीपक काफी शर्मीला था, और वह नई नई रिश्तेदारी में आया था, इसलिए उसे लड़की के पास जाने में काफी संकोच हुआ। आप आइए ना, उसने शरारती अंदाज में कहा। उसे लगा कि वह लड़की शायद मजाक करने के इरादे से वहां पर आई है। वह लड़की डरते डरते उसके पास आई और उसके हाथ में एक लिफाफा थमाते हुए बोली, यह मेरी दोस्त रिया ने आपको देने के लिए कहा है। यह रिया कौन है? उसने सवालिया लिहाजे से उस लड़की से पूछा। हफ्ते भर पहले ही दीपक की छोटी बहन की शादी हुई थी और वह उसके बहुभोज की पार्टी में उससे मिली थी। वो भी अपनी बहन की ससुराल में आया था और उसने भी उस लड़की को अपनी बहन के रिसेप्शन पार्टी में देखा था। एक छोटे से गांव का रहने वाला दीपक अपनी प्यारी बहन की शादी शहर में होने से बहुत खुश था। अंकिता के ससुराल वाले काफी अमीर थे और उनका व्यवहार भी दीपक को बहुत अच्छा लगता था। खासकर अंकिता की सास और ससुर के प्यार और अपनेपन के कारण दीपक को वहां
बहुत अच्छा लगता था और उनके प्यार और अपनेपन ने दीपक का हृदय जीत लिया था। लेकिन वह अभी उसके परिवार के काफी लोगों से परिचित नहीं था। रिया आपकी बहन की ननद है, यह कहते हुए वह लड़की तेजी से सीढ़ियां उतरती चली गई और हाथ में लिफाफा लिए अपने होशो आवाज खोते हुए उसने देखा। कुछ देर तक तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से लिफाफे को खोल कर देखा। अंदर एक छोटा सा लेटर और एक सामने सलोनी लड़की की तस्वीर थी। तस्वीर वाली लड़की को ध्यान से देखते हुए उसने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाला। उसे लगा कि शायद उसने उस लड़की को कभी कहीं देखा है। हाँ, याद आया, पिछले साल सगाई में जब मैं यहाँ आया था तो यही लड़की दही फेंक कर भाग गई थी। और हाँ, बारात में शामिल 4-5 लड़कियों में से ये भी एक थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मुस्कुराते हुए उसने सोचा। फिर तस्वीर को साइड में रखते हुए उसने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। मेरे प्रिय दीपक जी, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि बता नहीं सकती। आप बस इतना समझ लीजिए कि मैं अपना तन मन आपके नाम कर चुकी हूँ। मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और इस जन्म में मैं आपके सिवा और किसी की नहीं हो सकती। और आप ये मत समझना कि मैं आपके सुंदरता से प्यार करती हूँ। मैं आपको पिछले 1 साल से प्यार करती हूँ, बिना देखे बिना जाने, केवल आपके नाम से। जानते हैं कैसे? 1 साल पहले जब हमारे घर के लोग आपकी बहन को देख कर आए थे, तभी से हमारे घर के सभी लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। सब कहते हैं कि लड़की का भाई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। मेरी नानी तो कहती है कि उसी लड़के से रिया की शादी होगी। उनकी बात सुनकर मैं सोचती थी कि कैसा लड़का है कि सभी लोग हमेशा उसकी ही तारीफ करते हैं। इस तरह धीरे धीरे मुझे आपसे प्यार हो गया। पिछले 1 साल में मैंने हर पल इंतजार किया है कि कब ये शादी होगी और कब आपको देखूंगी। और अब आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक पल भी आपके बिना नहीं जी सकती। दीपक जी, मैं बता नहीं सकती आप मेरे लिए क्या हैं। पता नहीं आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन एक बात पर विश्वास जरूर कीजिएगा कि अगर आपने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आपकी रिया। लेटर को पढ़ने के बाद
दीपक सोच में पड़ गया कि वह क्या करे और क्या ना करे। लेकिन क्योंकि एक तरफ एक लड़की के सच्चे प्रेम और विश्वास के टूटने का डर था, तो दूसरी तरफ अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी में जहर घुलने का डर था। भैया, अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? चलिए ना सोने। वह उसकी बहन अंकिता की आवाज थी। वह धीरे से उठा और नीचे सोने चला गया। लेकिन अब उसकी आंखों में नींद कहाँ थी? वह रात भर सोचता रहा, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। बहुत सोचा उसने, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। सुबह अपने घर वापस जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था, तभी अंदर उसके एक गिफ्ट पैक नजर आया। उसने बैग के अंदर से उसे निकाला और उसे खोला तो उसमें प्रेमी युगल वाला एक गिफ्ट था और एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, मैं पुराने घर पर हूँ, मुझसे मिलकर जाइएगा। अंकिता के ससुराल वालों के 2 घर थे। एक नया घर था जिसमें वो लोग रहते थे और पास में ही एक पुराना घर था थोड़ी सी दूर पर। पुराना घर नए घर से कुछ ही दूरी पर था। मैं बस अभी आया, उसने अंकिता से कहा और सड़क पर आ गया। दीपक के ना चाहते हुए भी उसके कदम पुराने घर की तरफ बढ़ते चले गए। रिया वहां पर अकेली थी और बहुत उदास नजर आ रही थी। अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। उसके मुंह से बस इतना ही निकला था, इतना ही निकल सका था। उसकी मासूमियत भरी नजरें जो उसके पैरों के नाखूनों के साथ मिलकर जमीन कुरेदने का काम कर रही थी। एक पल को उठी तो एक साथ कई मोती उसकी आंखों से टूटकर बिखर गए। फिर अचानक उसके सब्र का बांध टूट गया। वह एक झटके से आगे बढ़ी और दीपक के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। रिया की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी सच्ची मोहब्बत की कहानी कह रहे थे, उसकी सच्ची मोहब्बत की गवाही दे रहे थे। वह हैरान परेशान उसे देखता रह गया। फिर उसने किसी तरह से उसे चुप कराया और जाने की इजाजत मांगी। फिर कब आइएगा? वह उसकी कलाई को कसकर पकड़े हुए थी। बस जल्दी ही आऊंगा, दीपक ने उसके दुपट्टे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा। घर पहुंचकर फोन कीजिएगा, रिया ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। ठीक है, यह कहकर वह तेजी से बाहर निकला। लेकिन वह वहां से निकलने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी सबसे कीमती चीज उसके पास छोड़ आया है, क्योंकि यह सच था कि उसने कभी उसे चाहा नहीं था। लेकिन उस पागल लड़की की मासूम मोहब्बत ने उसके दिल के
बंजर पड़ी जमीन पर चाहत के बीज बो दिए थे। लेकिन कुछ बातें थीं जो अभी तक दीपक को बेचैन कर रही थी। क्या दीपक रिया के प्यार को कबूल करेगा? इस कहानी का दूसरा पार्ट आप जरूर देखिएगा कि दीपक और रिया की प्यार कहानी का अब क्या होगा। क्या जवाब देगा दीपक उसे? इस कहानी को जानने के लिए आप इसका दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा।